वो गाड़ी है जिस पर गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। 4 बंदे आ गए ने 2 मोटरसाइकिलों से बाबर फरकान नामी जड़ा मुलाजम सी उन्हें मेरा शीशा खटकाया। मैं थले कीता हाँ जी कहता की हाल है। मैं कहा ठीक है की पे कर दो। मैं रोटियां लैन ला घर चला खर्चा दियो। मैं किस चीज़ का तुम खर्चा दिया। उन्हें कहने 10,000 रुपये देने ते तू जाने नाल पिस्टल कट के बुलट मार लिया। मैं डर के गड्डी बैक की उन्हें मेरे ते सीधे मैनू फायर मारे ना। गड्डी मेरी एक डंपर मां गड्डी खलोती सी उन्होंने मेरी गड्डी पिछू भी भज गई। तुम वेख सकते हो। तो मैं अपनी जान बचा के नस गई। जिन्ने मेरे अजीजो करब भैन भरा इकट्ठे होए हैं एले महला भी इकट्ठा होया इकट्ठा होकर असी सलाह की है कि असी पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज करांदे। असी थाने गए हैं उत्थे गए जनाब 2 घंटे तो सानू किसी बंदे पूछा ही नहीं ना अफसर है ही कोई नहीं सी। बाद SHO साहब आए ने उन्होंने पूछा असी उन्होंने फिर दरखास्त दी है। उन्होंने फिर सानू अच्छा गाइड भी किया है तसल्ली दी है कि वीडियो वेख के उन्हें कहा तेरे नाल ज्यादती इंशाल्लाह कल 12 बजे तक टाइम उस बंदे ते असी पर्चा देंगे। तो मैं नहीं मेरे सारे भैन भाई मुतमिन कि मैनू इंसाफ लभेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे अकब में जो गाड़ी खड़ी है ये वो गाड़ी है जिस पर गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई और उस वक़्त इस गाड़ी में सवार 2 शख्स जिनमें से जो ड्राइव कर रहे थे खारियां के ही रिहायशी हैं मलिक मोहम्मद शफीक साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जब ये वक़ुआ पेश आया उस वक़्त इन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ गाड़ी आगे पीछे करके मुश्किल से वहाँ से जान बचाई और ये भागे। इस वक्त वही मुतासरा शख्स वही मुतासरा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मलिक साहब मैनू ये दस्सिओ कि तुसी कल रात नूं कित्थों आ रहे सी, किस तरह ये वक़ुआ पेश आया, मैनू थोड़ी जी तफसील नाल दसो साहब। मैं जनाब अपने पिंडों पे आंदा सा कोटला कराली मेरा पिंड। ठीक है। जेड़े मैं अड्डे ते पहुंचे मैं रोटियां लैन वास्ते होटल ते अगे खलोता तो मैं जेब च हथ पाया पैसे लगा कड्डन। ठीक है। 4 बंदे आ गए ने 2 मोटरसाइकिलों से। ठीक है। बावर्दी सी बावर्दी जी एक नु मैं जानना सियाणना भी मैनू जानदा जेड़े 3 ने सामने आमन ते मैं सियाण लांदा। फरकान नामी जेड़ा मुलाजम सी उन्हें मेरा शीशा खटकाया। मैं थले कीता हाँ जी कहता की हाल है। मैं कहा ठीक है की पे कर दो। मैं रोटियां लैन ला घर चला खर्चा दियो। मैं किस चीज़ का तुम खर्चा दिया। ठीक है। नहीं मैं 2 साल में PC च रहा हूँ। PC पता नहीं है की लफज है कुछ सजा है या की। मैं PC तन तेरे अफसर टोरिया मैं तो नहीं टोरिया। ठीक है। उन्हें कहने 10,000 रुपये मैंने देने ते तू जाने नाल उन्हें पिस्टल कट के बुलट मार लिया। मैं डर के गड्डी बैक की उन्हें मेरे ते सीधे मैनू फायर मारे ना। गड्डी मेरी एक डंपर मां गड्डी खलोती सी उन्होंने मेरी गड्डी पिछू भी भज गई है। तुम वेख सकते हो। ठीक है। तो मैं अपनी जान बचा के नस गई। जिस वक्त उथों तुसी अद्धी रात नूं उथों नसे हो नस के तुसी किधरे छुप लुक के रात गुजारी है या के सूरत हाल रात नूं तुसी क्यों नहीं दरखास्त दी या थाने कंप्लेन की दरखास्त करदा जब पुलिस वाले पे मैनू फायर मारते ने। ये पहली दफा नहीं होया अगे भी तुहानू याद है मेरे ते यही वकूआ होया सी। ठीक है। मुलाजम सन इसे चौकी दे मुलाजम सन ये कोई 4-5 दा ग्रुप रले आ। ये मुलाजम तो नहीं मैं कहंदा ये डकैत ने इस तरह किसी बंदे को मैं किसी के पैसे तो नहीं देने। मैं किस चीज़ के पैसे दूँ। देखो जो तो मैं कर्जा देना तो दसो फिर बुलट मार के तुसी CCTV भी वेख लियो बाकी जाके पुलिस भी वेख ले मैंने सीधे पे फायर मारदा। मेरी गड्डी ते वेखो कित्थे फायर लगे बिल्कुल सामने लगे ने। बिल्कुल जी ये तो सरासर जी पुलिस गर्दी है इहदी ते मुकम्मल तौर ते असीं मजम्मत करने हैं। ठीक है। उस तो बाद मतलब तुसी फिर आके किधरे छुप लुक के रात गुजारी है फिर सुबह की प्रोसेस है। जिन्ने मेरे अजीजो करब भैन भरा इकट्ठे होए हैं एले महला भी इकट्ठा होया इकट्ठा होकर असी सलाह की है कि असी पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज करांदे। असी थाने गए हैं 100 तो 150 बंदा सी जेड़े साडे सारे महल्लेदार भैन भरा ने उन्हें वेख्या मेरे नाल ज्यादती हुई। उत्थे गए जनाब 2 घंटे तो सानू किसी बंदे पूछा ही नहीं ना अफसर है ही कोई नहीं सी। बाद SHO साहब आए ने उन्हें पूछा असी उन्होंने फिर दरखास्त दी है। उन्हें फिर सानू अच्छा गाइड भी किया है तसल्ली दी है कि वीडियो वेख के उन्हें कहा तेरे नाल ज्यादती हुई है इंशाल्लाह कल 12 बजे तक टाइम उस बंदे ते असीं पर्चा देंगे। तो मैं नहीं मेरे सारे भैन भाई मुतमिन कि मैनू इंसाफ लभेगा।
अच्छे अफसर ने, कोई ये शक वाली गल नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਇਆ ਸਰ। ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੀਪੀਓ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਤੀ। ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ इंसाफ लभना चाहिए। जी बिल्कुल जी, ये आपके सामने हम पुलिस गर्दी का एक ताज़ा तरीन वाक़या पेश कर रहे थे, जिसमें कोई छोटे लेवल पे पुलिस गर्दी नहीं की गई, बल्कि स्टेट फायरिंग की है, जो गाड़ी पे वाज़े नज़र भी आ रही है। अभी जो मुतासरा शख्स हैं वो SHO साहब की यकीन दहानी पे मुतमिन है, और वो ये बड़े यकीन से, बड़े बावसूख यकीन से कह रही हैं कि कल 12 बजे तक इनकी दाद रसी की जाएगी। उसके अलावा जो हमारे DPO गुजरात हैं, जो RPO गुजरांवाला हैं, उसके अलावा IG पंजाब, उनसे भी हमारी अपील है कि इस तरह के जो पुलिस गर्दी के वाक़यात हैं इनका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, और जो महकमे में छुपी हुई ये काली भेड़ें हैं जो महकमे की बदनामी का बाइस बनती हैं, उनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई और महकमाना कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। इनको डिसमिस फ्राम सर्विस करना चाहिए और इन पर बाकायदा जो कानूनी ट्रायल बनता है वो चलाना चाहिए, ताकि जो महकमे में बाकी अफराद मौजूद हैं, जो बाकी अहलकारान और अफसरान मौजूद हैं, वो इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं उनसे इबरत पकड़ें और ख़ुद इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल ना हों। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।